हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट 1 को। दोस्तों, आपके बी स्पेशल एग्जाम में कंप्यूटर के कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके लिए किंग मेकर का काम करता है। यानी कि आप यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 15 में से 15 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। किस में? कंप्यूटर में। तो हमने आपके तैयारी को अच्छे बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट को लॉन्च कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे 1 को, और 1 में दोस्तों आपके कुल 15 प्रश्न होंगे और 15 प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपके एग्जाम के एग्जैक्टली सेम टू सेम होंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आपका इन 15 प्रश्नों में से कितना स्कोर बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था। यानी कि इंटरनेट के विकास जो हुआ था उसके साथ जो है ना कौन शुरू हुआ था। पहला आपके पास ऑप्शन है यूजनेट, दूसरा आपके पास अप्रानेट, तीसरा इथरनेट और चौथा आपके पास है इंट्रानेट। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अप्रानेट। यानी कि अप्रानेट जो है ना वो इंटरनेट के विकास के साथ ही शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टपल क्या होता है? दोस्तों, एक टपल जो होती है वो क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि यह एक टेबल में रिकॉर्ड का एक संबंधित सेट होता है, दूसरा है कि यह टेबल में एक पंक्ति से मेल खाती है, और तीसरा के पास है कि यह तीसरे सामान्य रूप का दूसरा नाम है, और चौथा के पास है कि यह प्रत्येक संबंधा के लिए विशेषता और शासन बाधा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एक टपल जो होती है यह टेबल में एक पंक्ति से मेल खाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? दोस्तों, आप सबको पता है कि आपके जो MS पावर पॉइंट होते हैं और MS एक्सेल होते हैं, MS वर्ड होते हैं, इन सभी से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे MS पावर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? वो दोस्तों होती है कौन सा? Ctrl+F9 यदि हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगा। किस में? पावर पॉइंट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में जो सूत्र होते हैं इसमें कौन सा सूत्र जो है वो सही तरीके से दर्ज नहीं है? तो आपके पास देख लीजिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं। आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर को मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे ये नहीं होगा, जबकि ऑप्शन ए, बी, डी ये तभी जो होते हैं ये आपके सूत्र दर्ज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, निम्न में से सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या होती है? यानी कि सॉफ्टवेयर कोड में जो गलतियां होती है, एरर होती है, उसको जब हम खोजते हैं तो उस एरर को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी को बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंपाइलिंग है, टेस्टिंग है, रनिंग है और डिबगिंग है। तो दोस्तों आपको बता दें ये इसे क्या बोलते हैं लोग? टेस्टिंग का नाम चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर में जो कोई त्रुटि होती है उसको खोजते हैं तो उसका वो क्या होती है? टेस्टिंग के रूप में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो Ctrl+X है, Ctrl+Y है, Ctrl+Z है और Ctrl+U है। तो डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है Ctrl+Z। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो MS पावर पॉइंट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, और MS पावर पॉइंट में जो व्यू होती है यानी कि जो दिखता है वो नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला आपके पास ऑप्शन है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि प्रेजेंटेशन व्यू, तीसरा के पास है आउटलाइन व्यू और चौथा है स्लाइड शो व्यू। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू तो होता ही होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है और स्लाइड सॉर्टर व्यू भी होता है, जबकि प्रेजेंटेशन व्यू जो है इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए आते हैं और यदि आपको हमारे चैनल पर जो कंटेंट अपलोड की जाती है यदि आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि एग्जाम के रिलेवेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाद में वीडियो आपको नहीं मिलेगा और आप अच्छे कंटेंट से लेने से बच जाएंगे, मतलब कि छूट जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से कौन सी मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित होती है? तो कौन सी इसमें होती है? डिजाइन आपके पास है, इंसर्ट है, लेआउट है और पेज लेआउट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेआउट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में जो इंसर्ट रो कॉलम होती है वो कौन सी होती है? लेआउट के रूप में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक्सेल में चयनित सेल को दाईं और सक्रिय सेल से भरने यानी कि फिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो वो शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है दाईं और करने के लिए? तो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन सी होती है? Ctrl+R जो होती है वो क्या होती है? दाईं और प्रेस करने के लिए ये कुंजी इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, MS एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे MS एक्सेल की बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो MS एक्सेल में सेल का नाम जो है हम लोग कैसे दे सकते हैं आपको ही बताना है। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकली है, न्यूमेरिकली है, अल्फ़ा न्यूमेरिकली है और स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकली, ऐसे हम लोग क्या सकते हैं एक्सेल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में सेल का नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? तो अल्फ़ा न्यूमेरिकली दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल पॉपअप की नंबर टैब में निम्नलिखित में से कौन सी मान श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों वो मान श्रेणी जो है वो नहीं है। ये कौन सी है? डेसिमल नहीं होती है। और इसके अलावा दोस्तों आपके करेंसी होती है, नंबर होती है और फ्रैक्शन होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके पास गलत दे रखा है? तो पहला है कि कोई भी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या अन्य सॉफ्टवेयर से स्वतंत्र रूप से चल सकता है, ठीक है। दूसरा आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर सभी इंस्टॉल किया जा सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर इंस्टॉल की गई थी। तीसरा दोस्तों आपके पास है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल किया जा सकता है। और चौथा आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और हमको क्या चूज करना था? जो इसमें गलत है। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइन पर इमेज को भेजा जा सकता है। तो किसका उपयोग करके हम लोग टेलीफोन लाइन पर इमेज को भेज सकते हैं? बड़ा बैंडविड्थ स्कैनर को, फैक्स को और केबल को। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो फैक्स होती है, पहले ज़माने में चलता था फैक्स खूब बहुत ज़्यादा। तो टेलीफोन लाइन में जो हम इमेज भेज सकते हैं वो फैक्स की तरफ से हम भेज सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि ओरेकल क्या है? और दोस्तों आपको बताना है कि ओरेकल जो होती है ये क्या होती है? तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर होती है। कौन सी? ओरेकल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए किस फॉर्मूला की का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वो फॉर्मूला की जो होती है वो F12 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट यानी कि इस प्रैक्टिस सेट 1 में 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है? अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि अभी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको तो इसकी प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चाहिए तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमें नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। तो अभी है दोस्तों हम आपके लिए वीडियो ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।